हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन डेली जीके जीएस क्लास सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं जीके एंड जीएस। तो प्लीज़ दोस्तों पेशेंस रखिए और हमारे वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। तो चले दोस्तों, चलते हैं आज के क्लास की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गुप्तकालीन राजाओं द्वारा ढलाए गए चांदी के सिक्कों का क्या नाम था? ए में करसापन, बी में रूपक, सी में दिनार, डी में कोई नहीं। इसका क्या होगा सही जवाब फ्रेंड्स? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है रूपक बी। रूपक बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में जूते खेत कहाँ मिले हैं? ए में लोथल, बी में कालीबंगन, सी में रंगपुर और डी में रोपर। इसका सही जवाब होगा कालीबंगम बी। कालीबंगन में दुनिया के सर्वप्रथम जूते खेतों का साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन में ही क्या मिले हैं? सर्वप्रथम जूते खेतों का साक्ष्य मिले हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ए में गोपाल, बी में धर्मपाल, सी में यशपाल और डी में महेंद्रपाल। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा धर्मपाल बी। धर्मपाल। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशी राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी में की। कब की? तो 8वीं सदी में की। कौन वंश? तो पाल वंश। धर्मपाल कौन थे? तो पाल वंश के राजा थे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश किससे संबंधित है? ए में कविता, बी में कोश रचना, सी में युद्ध और डी में व्याकरण। सही जवाब बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी, कोश रचना। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मेहरगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? ए में लाल बलुआ पत्थर, बी में तांबे का गेंडा, सी में टेराकोटा गार्ड और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब दोस्तों बताइए, सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी, तांबे का गेंडा। तांबे का गेंडा। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिपाशा किस नदी को कहा जाता है? ए में झेलम, बी में चिनाब, सी में ब्यास और डी में गंगा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, बिपाशा ब्यास नदी को कहा जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा क्षेत्र समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? ए में रंगपुर, बी में लोथल, सी में रोपर और डी में हड़प्पा। इसका सही जवाब फ्रेंड्स बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों लोथल बी। अगला क्वेश्चन और 8वां नंबर सवाल देखते हैं, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। यह गुजरात में है। कहाँ है? तो गुजरात में है। यह समुद्री क्षेत्र से व्यापार होता था। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
खारवेल जिसने उदयगिरी में गुफाओं का निर्माण कराया किस वंश से था? ए में चेदी, बी में सातवाहन, सी में शुंग और डी में चेर। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा चेदी, ए। खारवेल मौर्य वंश के पतन के समय कलिंग का राजा था। खारवेल मौर्य वंश के पतन के समय कलिंग का राजा था। यह एक प्रतिभाशाली राजा था। उसने ही उदयगिरी में गुफाओं का निर्माण करवाया। किसने? तो खारवेल मौर्य वंश, सॉरी कलिंग का राजा। अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन की अवधारणा किस काल में हुई? ए में गुप्त काल, बी में मौर्य काल, सी में शुंग काल और डी में सातवाहन काल। क्या होगा सही जवाब फ्रेंड्स? इसका सही जवाब होगा मौर्य काल, बी। मौर्य काल, बी। राज्य प्रशासन की शुरुआत मौर्य काल में ही हुई। राज्य प्रशासन की शुरुआत कब हुई? तो मौर्य काल में हुई। इसमें पूरे राष्ट्र के अनेक राज्यों को बांटा गया था। पूरे राष्ट्र को अनेक राज्यों को बांटा गया था। राज्य प्रशासन की शुरुआत कब हुई? तो मौर्य काल में हुआ। इसमें पूरे राष्ट्र को राज्यों को बांटा गया था। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान कोटा टीबा किस प्रदेश में है? ए में गुजरात, बी में मध्य प्रदेश, सी में उत्तराखंड और डी में कर्नाटक। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, गुजरात। कोटा टीबा धौलावीरा का स्थानीय नाम है। क्या है? धौलावीरा का स्थानीय नाम है। धौलावीरा गुजरात का एक स्थान है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों को खोज हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, दक्षिण भारत में पांड्य वंश की चिन्ह क्या था? ए में मछली, बी में धनुष बाण, सी में सूर्य और डी में जल। इसका सही जवाब होगा दोस्तों मछली, ए। बारह नंबर क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं का राज सिंहासन किसके रूप में था? ए में हाथी, बी में मयूर, सी में गरुड़, डी में बाघ। इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, गरुड़। गुप्त काल के राजा गरुड़ के रूप के सिंहासन का प्रयोग करते थे। गरुड़ हिंदू धर्म का एक प्रमुख प्रतीक है। कौन सा है? तो हिंदू धर्म का एक प्रमुख प्रतीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। घंटी यंत्र का उल्लेख किसने किया है? ए में हेनसांग, बी में बाणभट्ट, सी में फायान और डी में भैरवी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हेनसांग, ए। हेनसांग ने घंटी यंत्र का उल्लेख किया है। इसे तुला यंत्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? घंटी यंत्र को तुला यंत्र भी कहा जाता है। घंटी यंत्र का प्रयोग खेत की जुताई के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? तो खेत के जुताई के लिए किया जाता था। 14 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू दर्शन के अनुसार कुल यम और नियम कितने हैं? ए में 5, बी में 10, सी में 15 और डी में 20। इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी, 20। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा का उल्लेख अशोक के अभिलेख में है? ए में एंटियोकोस
फर्स्ट, बी में सेल्यूकोस सेकेंड, सी में एंटियोकोस सेकेंड और डी में सेल्यूकस 4। इसका सही जवाब होगा एंटियोकोस सेकेंड, सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने किनके ऊपर विजय प्राप्त करके विक्रम संवत शुरू कराया? ए में शक, बी में कुषाण, सी में हुन और डी में यमन। इसका सही आंसर होगा शक, ए। विक्रमादित्य उज्जैन ने एक चक्रवर्ती राजा थे। कौन सा राजा थे? तो चक्रवर्ती राजा थे। उन्होंने शकों को पराजित किया और 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत को शुरू किया। विक्रम संवत को कब शुरू किया? तो 57 ईसा पूर्व में। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने किस शक राजा को हराया? ए में मोगा, बी में रुद्रदामन, सी में वासुदेव और डी में नहपान। इसका सही जवाब होगा डी, नहपान। 18 नंबर क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ए में पतंजलि, बी में कालिदास, सी में हीरोडोरस और डी में वासुदेव। इसका सही जवाब होगा ए, पतंजलि। 19 नंबर क्वेश्चन है, रुई उत्पादन के प्रथम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पिकलिहाल, बी में है हाथोनोरा, सी में नाल और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, नाल। 20 नंबर क्वेश्चन है, तमिल साहित्य के संगम काल के समय कौन से राजे थे? ए चोल, बी चेर, सी पांडे और डी उपरोक्त सभी। क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। 21 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में है? ए में मनसेहरा, बी में शहबाजगढ़ी, सी में उपरोक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, उपरोक्त दोनों। 22 नंबर क्वेश्चन है, मोंटोगोमरी पाकिस्तान में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है? ए में हड़प्पा, बी में मोहनजोदड़ो, सी में लोथल और डी में चंदूहरो। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, हड़प्पा। मोंटोगोमरी पाकिस्तान के पंजाब में कहाँ है? तो पाकिस्तान के पंजाब में है। यहाँ हड़प्पा स्थल है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने कहा प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है? 5वें शिलालेख, 6वें शिलालेख, 7वें शिलालेख और 8वें शिलालेख। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 5वें शिलालेख, ए। अशोक ने 5वें शिलालेख में प्रत्येक मनुष्य को अपनी संतान बताया है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? ए अहिछत्र, बी में वज्जी, सी में कंपिल्ले और डी में मथुरा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, अहिछत्र। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी, जबकि दक्षिणी पंचाल की राजधानी कामीपल्ले थी। उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? तो अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल की तो कंपिल्ले। 25 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने किस शिलालेख में पशु हत्या पर रोक लगाई?
ए शिलालेख थर्ड, बी शिलालेख 4, सी शिलालेख फर्स्ट और डी शिलालेख 5। इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी शिलालेख फर्स्ट पर। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। बिंदुसार के राज्य में सीरिया का राजदूत कौन था? ए में डायमाइकस, बी में डेमोटुस, सी में मेगास्थनीज और डी में हेनसांग। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए डायमाइकस। 27 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? ए में मोहनजोदड़ो, बी में लोथल, सी में कालीबंगम और डी में लोथल। इसका सही जवाब होगा दोस्तों कालीबंगम, सी। कालीबंगम सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से ऊँटों की हड्डियाँ, अग्निवेदाएं, जूते की खेत आदि का प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर फर्स्ट ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ए में तक्षशिला, बी में मथुरा, सी में उज्जैन और डी में पाटलिपुत्र। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए तक्षशिला। 29 नंबर क्वेश्चन है भारत का प्रथम शक राजा कौन था? ए में मोंगा, बी में रुद्रदामन, सी में अजियस और डी में घटोत्कच। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए मोंगा। मोंगा भारत का पहला शक राजा था। उसने भारत में शक राज्य की नींव डाली और उत्तर दक्षिण भारत के बड़े हिस्सों में अपना राज्य बनाया। 30 नंबर है महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? ए में वैशाली, बी में वजी, सी में पाटलिपुत्र और डी में राजगिरी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों वैशाली, ए। 31 नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? ए में चन्ना, बी में कंथक, सी में देवदत्त और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए चन्ना। 32 नंबर क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? ए में अभिधम्म पिटक, बी में विनय पिटक, सी में सुत्त पिटक और डी में बी और सी दोनों। इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी सुत्त पिटक। 33 नंबर क्वेश्चन है फतवाए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानूनों का संग्रह किस मुगल शासक के काल में किया गया? ए में अलाउद्दीन खिलजी, बी में शेरशाह सूरी, सी में अकबर और डी में औरंगजेब। इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी औरंगजेब। फतवा ए आलमगीरी का संग्रह औरंगजेब के समय किया गया। औरंगजेब मुगल शासन का अंतिम शक्तिशाली राजा था जिसकी मृत्यु 1707 में हुआ था। 1707 में किसका मृत्यु हुआ था? तो औरंगजेब का। 34 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा राज्य स्वतंत्र राज्य नहीं था? ए में बहमनी साम्राज्य, बी में विजयनगर साम्राज्य, सी में गोलकुंड का कुतुबशाही वंश और डी में मदुरई सल्तनत। इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी गोलकुंड का कुतुबशाही वंश। 35 नंबर क्वेश्चन है सल्तनत और मुगल काल में अहोम वंश कहाँ राज्य करता था? ए में असम, बी में बंगाल, सी में तमिलनाडु, डी में केरल। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए असम।
36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पारसी गणितज्ञ और प्रसिद्ध रबायत का रचयिता कौन था? ए में ओमर खय्यम, बी में मोहम्मद इकबाल, सी में सुल्तान बाहू और डी में मिर्जा गालिब। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ओमर खय्यम, ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, अष्टप्रधान किस प्रशासन का अंग था? ए में राजपूत, बी में मराठा, सी में मुगल और डी में विजयनगर। इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी मराठा। 38 नंबर क्वेश्चन है, वेदों का पाठक सायन किस राज्य में था? ए में विजयनगर साम्राज्य, बी में मुगल साम्राज्य, सी में पांड्य साम्राज्य और डी में मराठा साम्राज्य। इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी मुगल साम्राज्य। 39 नंबर क्वेश्चन है, खुर्रम किसको कहा जाता था? ए में अकबर, बी में जहांगीर, सी में शाहजहां और डी औरंगजेब। इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी शाहजहां को। शाहजहां को बचपन का नाम खुर्रम था, लेकिन वो शाहजहां के नाम से राजा बना। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम, लेकिन जब राजा बना तब उसको नाम क्या था? शाहजहां। 40 नंबर क्वेश्चन है, इस्लाम शाह सूरी उपाधि किसने धारण की? ए में जलाल खान, बी में शेरशाह सूरी, सी में अकबर और डी में जलालुद्दीन फिरोज। इसका सही जवाब होगा ए जलाल खान। 41 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ है? ए में कुलभल्लागढ़, सी में चित्तौड़गढ़, सी में जोधपुर, डी में जयपुर। इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी चित्तौड़गढ़। राजस्थान में विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, जो मेवाड़ के राजा कुंभा ने बनाया था। विजय स्तंभ किसने बनाया था? तो कुंभा, मेवाड़ के राजा कुंभा ने बनाया था। कुंभा ने ये मालवा के मुस्लिम राजा को हराकर बनाया था। किस राजा को हराकर? तो मालवा के मुस्लिम राजा को हराकर बनाया था। 42 नंबर क्वेश्चन है, करकोट वंश कहाँ का वंश था? ए में कश्मीर, बी में गुजरात, सी में डेक्कन और डी में मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए कश्मीर। 43 नंबर क्वेश्चन है, चंदेल वंश का अंत किसने किया? ए में अलाउद्दीन खिलजी, बी में गयासुद्दीन तुगलक, सी में बलबन और डी में इल्तुतमिश। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए अलाउद्दीन खिलजी। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ भारत का आक्रमण करने का आमंत्रण दिया? ए में दौलत खान लोदी, बी में बहलोल लोदी, सी में सिकंदर लोदी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा दौलत खान लोदी, ए। 45 नंबर क्वेश्चन है, रुकनुद्दीन फिरोज का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ए में बलबन, बी में रजिया, सी में बहराम शाह और डी में इल्तुतमिश। इसका सही जवाब होगा बी रजिया। रुकनुद्दीन फिरोज रजिया सुल्तान का भाई था। कौन था? तो रजिया सुल्तान का भाई कौन था? तो रुकनुद्दीन फिरोज और इल्तुतमिश का पुत्र था। इल्तुतमिश का पुत्र था, जो सिंहासन पर बैठने के 6 माह के अंदर ही मार दिया गया। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, शाहजहां का काल किसका वर्णन काल कहा जाता है? ए में चित्रकल, बी में
स्थापत्य कला और डी में लेखन कला और डी में कविता। इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी स्थापत्य कला। शाहजहां के काल में अनेक सुंदर इमारतें बनाई गई हैं, जैसे ताजमहल आगरा में है, लाल किला दिल्ली में है, जमा मस्जिद दिल्ली में है। 47 नंबर क्वेश्चन है, कलचुरी राजवंश किस प्रदेश से संबंधित है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में केरल, सी में कर्नाटक और डी में मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी मध्य प्रदेश में। किस चालुक्य राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया? ए में पुलिकेशन फर्स्ट, बी में पुलिकेशन सेकेंड और सी में पुलिकेशन थर्ड और डी में विक्रमादित्य फर्स्ट है। डी में विक्रमादित्य फर्स्ट है। इसका सही जवाब होगा ए पुलिकेशन फर्स्ट। चालुक्य राजा ने अश्वमेध यज्ञ कौन करवाया? तो पुलिकेशन फर्स्ट ने आयोजन किया था। 49 नंबर क्वेश्चन है, 1309 में वारंगल के खिलाफ अभियान किसने चलाया? ए में अलाउद्दीन खिलजी, बी में मालिक काफूर, सी में जलालुद्दीन फिरोज और डी में गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही जवाब होगा दोस्तों मालिक काफूर, बी। 1309 में वारंग के खिलाफ मालिक काफूर ने ही अभियान चलाया था। मालिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मालिक काफूर। उसने दक्षिण विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने वारंगल के खिलाफ 1309 में जीत दर्ज की थी। 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के पास किसने हराया? ए में भीमदेव सोलंकी फर्स्ट और बी में विजयदेव, सी में भीमदेव सोलंकी सेकेंड और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों भीमदेव सोलंकी सेकेंड, सी होगा इसका सही आंसर।